अस्सलामुअलैकुम, ट्यूटोरियल वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे हाउ टू फिल ऑनलाइन कैब फॉर्म। अपना कैब फॉर्म किस तरह हमें फ़िल करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आ जाना है SECCAP सेक कैब की वेबसाइट पे। वेलकम टू सेक कैब सिन इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम 2021-22। तो इस वेबसाइट पे आप क्या है आना है, आप गूगल पे आ जाए या वेबसाइट लिंक पे डायरेक्ट जा सकते हैं। गूगल पे भी आके आपने SECCAP लिखना है और जस्ट इंटर करना है। तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा, ये देखें, SECCAP.DGCS.GOS.PK। इस पर क्लिक करना है आपने। ये वेबसाइट आपकी ओपन हो गई। अब हमें अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। अगर आप ओ लेवल के हैं तो आप ओ लेवल के लिए अप्लाई यहाँ से करेंगे, वरना तो अदरवाइज़ यहाँ से। इसके लास्ट डेट है 12 नवंबर 2021। अप्लाई ऑनलाइन। अब आपने सबसे पहले न्यू एप्लीकेशन, क्योंकि आपने अप्लाई करना है अभी, तो न्यू एप्लीकेशन पे आ जाना है। न्यू एप्लीकेशन पे आने के लिए आपसे पूछेगा ये मैट्रिक प्रोविंस। आपका आपने मैट्रिक किस प्रोविंस से किया? सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा, सारा है। तो मैं फ़िल कर रहा हूँ सिंध के लिए, तो सिंध के लिए मैंने फ़िल किया। आप जहाँ से भी हो आपने मैट्रिक किया, आप वहाँ से फ़िल कर सकते हैं। मैट्रिक बोर्ड, आपका बोर्ड कौन सा है? हमारा बोर्ड है BISE कराची। तो ये BISE कराची आपने फ़िल करना है। और कराची के अलावा कोई और दूसरे लोग हैं तो वह हैदराबाद से हैं, अमीरपुर ख़ास से हैं, शहीद बेनज़ीराबाद से हैं, लाड़काना से हैं, जहाँ से भी वो अपना अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो आप कराची से हैं, आप कराची सेलेक्ट करेंगे। अब CNIC नंबर या बेफॉर्म नंबर, CNIC नंबर भी आप डाल सकते हैं। अगर आपका NIC बना हुआ है तो CNIC नंबर डाल दें। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो बेफॉर्म नंबर है तो आप बेफॉर्म नंबर डाल दें। और बेफॉर्म नंबर या CNIC नंबर विद डैश डालना है आपको। तो मैं CNIC नंबर डालता हूँ 42401-7। मैट्रिक इंटर योर 9th रोल नंबर। आपका 9th का रोल नंबर क्या था वो यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ 9 का रोल नंबर। अब ये कह रहा है इंटर मैट्रिक रोल नंबर इन 9th रोल नंबर फील्ड इन केस ऑफ यू डोंट हैव 9th रोल नंबर। ये कह रहा है कि अगर आपके पास 9th का रोल नंबर नहीं है तो आपका जो मैट्रिक का रोल नंबर है आप वही इंटर कर दें इस जगह पे 9th के रोल नंबर पे। जैसा कि अगर मैट्रिक का रोल नंबर मेरा ये है तो मैं अपलोड कर लिखता हूँ यहाँ पे। अगर मेरे पास 9 का रोल नंबर नहीं होता तो मैं यहाँ पे ये मैट्रिक लिखा हुआ है, यहाँ दोबारा मैं 9 की जगह मैट्रिक का रोल नंबर डाल देता। अगर आपके पास 9 का रोल नंबर भी है, मैट्रिक का भी है, तो आप दोनों अलग अलग जो है वो लिखें। आपने किस साल में पास किया है? ये 2021 में किया है, 20 में किया, 19 में किया, जब भी पास किया है। मैं यहाँ 2021 करता हूँ। और वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, आपने कोरोना वैक्सीन लगाया है या नहीं लगाया है, यस या नो। अगर यस लगाया है तो यस कर दे, अगर नो नहीं लगाया है तो आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो आप यस करके आगे प्रोसीड करेंगे। अब मैट्रिक स्टडी ग्रुप, मैट्रिक स्टडी आपने किस ग्रुप से मैट्रिक किया? साइंस से किया, जर्नल से किया? आपने अगर जर्नल से किया तो जर्नल सेलेक्ट करें। मैंने साइंस से किया, मैं साइंस सेलेक्ट करता हूँ। अब मैट्रिक आपने कंप्यूटर साइंस से किया या बायोलॉजी से? मेजर सब्जेक्ट क्या है आपका? मेरा मेजर सब्जेक्ट बायोलॉजी है क्योंकि मैंने साइंस से किया। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं। मैट्रिक टोटल मार्क्स, आपका टोटल मार्क्स क्या है? यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख दें। और ऑब्टेन मार्क्स, आपका कितना मार्क्स आया है, जो भी आया आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। अब मैट्रिक स्कूल नेम, आपके जो स्कूल का नाम है वो आप इंटर कर दें। मैं यहाँ लिख देता हूँ ABC स्कूल, ठीक है। अब आपका स्कूल गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते रहें तो आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करें, अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते रहें तो प्राइवेट सेलेक्ट करें। तो ये ABC स्कूल प्राइवेट स्कूल है।
अब क्लास 8, आप क्लास 8 किस सन में आपने किया है पास? 2017 में, 18 में, 19 में? तो 2021 में अगर आपने मैट्रिक किया है तो उस हिसाब से तो 2019 आता है। अगर आप फेल हुए थे किसी वजह से कुछ भी तो आप अपना सन देख लें, 2018 में, 17 में, वैसे 2019 आएगा। जो भी आपका हो 8 का रिज़ल्ट, उसके हिसाब से ये फिल कर दें। अब क्लास 8 पासिंग डिस्ट्रिक्ट। अब आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? कराची वेस्ट में रहते हैं, सेंट्रल में रहते हैं, मलीर में, कोरंगी में, साउथ में, ईस्ट में, किमाड़ी में या बदीन वगैरह, जहाँ भी आप रहते हैं। तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट कहाँ से देखना है? ये आपके डोमिसाइल से पता चलेगा। ये आप डोमिसाइल से देख लें, वहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ होता है। कराची वेस्ट में लगा देता हूँ यहाँ पे। अब स्कूल का नाम दोबारा पूछ रहा है, आपने 8 क्लास किस स्कूल से पास किया है? तो मैं यहाँ पे दोबारा ABC स्कूल। अगर आपने किसी भी दूसरे स्कूल से 8 क्लास किया है और मैट्रिक कहीं और से, 9 कहीं और से पढ़ा है, 9 मैट्रिक, तो आपने अलग अलग नाम लिखना है। तो सेम स्कूल अगर हो तो सेम नाम लिख दें। अब 5 क्लास आपने कब पास किया है? अगर आप कहीं फेल नहीं होते रहे तो उस हिसाब से तो 2016 आएगा। अगर आप फेल हुए हैं या कुछ भी XYZ आपने गैप किया है कुछ भी, तो अपने हिसाब से 5 क्लास का रिज़ल्ट देख के यहाँ पे एंटर कर दें। उसके बाद आपने 5 क्लास का डिस्ट्रिक्ट देखना है। किसी और डिस्ट्रिक्ट से आपने कहीं और इलाके से आपने 5 क्लास पढ़ा हो, फिर कहीं और इलाके में शिफ्ट हो गए हो, तो इस तरह अगर है तो डिस्ट्रिक्ट देख के आप कर लें। अदरवाइज़ सेम एरिया सेम स्कूल है तो आप वही सिलेक्ट कर दें दोबारा डिस्ट्रिक्ट। स्कूल नेम भी इसी तरह, अगर आपने किसी और स्कूल से 5 पढ़ा है या कहीं और से कुछ किया है तो उसके स्कूल का नाम लिख दें। और अगर आप वहीं से सेम स्कूल से, तो तीनों में सेम स्कूल, सेम डिस्ट्रिक्ट, प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, बाकी आपने किस ईयर में पास किया है वो अपने रिज़ल्ट कार्ड से देख के आप लिख सकते हैं कि कौन से ईयर में किया है। अब इसको कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपने नाम लिखना है। अब नाम मैं लिख देता हूँ, जैसे फ़र्ज़ कर लें अली नाम है, और फदर नेम में अहमद लिख देता हूँ। और ईमेल एड्रेस पूछ रहा है आपको, एक हर स्टूडेंट के लिए जैसे आप यूनिक अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप अपने भाई का, बहन का या वालिद साहब का, किसी का भी ईमेल डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ aliahmad@gmail.com। ओके। अब मोबाइल नंबर पूछ रहा है, आप मोबाइल नंबर डाल दें विदाउट डैश 0300123456 जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो लिख दें यहाँ पर। अब जेंडर आपका क्या है, मेल है, अगर आप फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करें, मेल है तो मेल करें। नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तानी है, या आप कहीं और से आए बाहर मुल्क से तो वो लिख सकते हैं आप। यहाँ पे पाकिस्तानी आपने लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने यहाँ क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 2006 नवंबर 5। ओके, 5 नवंबर 2006 मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लें। प्लेस ऑफ बर्थ, आप कराची में पैदा हुए हैं, कराची सेलेक्ट करें। किसी और शहर से हैं तो आप किसी और शहर का यहाँ नाम लिख दें। अब ये CNIC बेफॉर्म नंबर, ये वही आ रहा है जो आप फर्स्ट पेज में आपने अपना इंटर किया था, वो यहाँ पे सामने आ रहा है। ठीक है। अब रिलीजन पूछ रहा है, आप मुसलमान हैं तो इस्लाम, अदरवाइज़ अगर आप हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, अहमदी या कोई अदर हैं तो अदर होंगे तो अदर नाम लिखना पड़ेगा। वैसे अगर आप मुसलमान हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान लिखें। अब डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो कराची वेस्ट है, सेंट्रल है, मरीर है, तो डोमिसाइल में देख के ही आप लिख सकते हैं। यहाँ कराची वेस्ट लिख देता हूँ मैं। ये फ़दर मोबाइल नंबर, फ़दर का मोबाइल नंबर क्या है, अपने वालिदैन, वालिद का या गार्जियन, या फ़दर का नहीं लिखना चाहते हैं या नहीं है तो गार्जियन का लिख सकते हैं। जो गार्जियन सरबरा है, बड़े भाई, कोई भी XYZ, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर। उसके बाद फ़दर गार्जियन CNIC, फ़दर गार्जियन का CNIC नंबर डालना है 42401। ठीक है। अब फ़दर ऑक्यूपेशन, अगर आप फ़दर आपकी क्या है,
गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट काम करते हैं, टीचर हैं, वर्कर हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं टीचर लिख दें। अब फदर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, फदर का डोमिसाइल कहाँ का है, तो फदर के डोमिसाइल में देख सकते हैं आप वहाँ जाके कराची वेस्ट। अगर आपका सेम डोमिसाइल है तो फदर का भी कराची वेस्ट कर दें, या आपका अपना कोई है ईस्ट वेस्ट, जो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है मदर CNIC नंबर, तो मदर CNIC नंबर, आपकी जो वालदा का CNIC है वो नंबर आप यहाँ पे इंटर करें। ठीक है। अब एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस आप कहाँ का है, तो यहाँ मैं कराची कर देता हूँ। अगर आप कराची के अलावा हैदराबाद वगैरह कहीं से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो सिलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट वही है, आप डोमिसाइल से देख सकते हैं आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। मैं वेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप वेस्ट से ही ताल्लुक़ है आपका तो वेस्ट में ये पूछ रहा है मंगोपीर, मनोड़ा, मोमिनाबाद, बरंगी, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप जहाँ आप रहते हैं। तो मैं यहाँ पे मोमिनाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। और आपको एड्रेस, पूरा एड्रेस जो आपके NIC में हो या बे फॉर्म में हो या वाले साहब के NIC में हो, वो आपने यहाँ टाइप कर देना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हाउस नंबर 123। तो कंप्लीट एड्रेस लिखना है आपको, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। मोमिनाबाद, कराची। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। पहले ऑप्शन आता था आपको मार्कशीट भी अपलोड करना होता था, अब मार्कशीट का अपलोड भी माइनस कर दिया इन्होंने। तस्वीर, अब पिक्चर अपलोड करना पड़ता था, तस्वीर आपको लगाना पड़ता था, तस्वीर भी इन्होंने माइनस कर दिया। अब तस्वीर भी नहीं लगाना है आपको, अपना मार्कशीट भी अपलोड नहीं करना है, डायरेक्टली जस्ट फॉर्म फिल करना है और सबमिट कर देना है। अब ये पूछ रहा है चूज़ फैकल्टी, आप किस फैकल्टी में अप्लाई करना चाहते हैं और बोर्ड कौन सा आप करना चाहते हैं, कौन से बोर्ड से, कराची से, हैदराबाद से, कहाँ से। तो मैं कराची से सेलेक्ट करता हूँ। आप कहीं किसी और बोर्ड से करना चाहते हैं तो किसी और बोर्ड का सेलेक्ट कर लें। अब सेलेक्ट चूज़ फैकल्टी, प्री मेडिकल से, प्री इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, होम इकोनॉमिक्स, कहाँ से, तो मैं यहाँ प्री मेडिकल सेलेक्ट करता हूँ। आप जो भी फैकल्टी चूज़ करना चाहते हैं, आप प्री इंजीनियरिंग लेना है तो प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करें, कंप्यूटर साइंस लेना है तो कंप्यूटर साइंस, देन प्री मेडिकल से, एंड देन सेव, क्लिक सेव एंड कंटिन्यू। अब ये कॉलेज का नाम पूछ रहा है, आपके कौन कौन से कॉलेज हैं, तो किस किस कॉलेज में, तो आपने ये इतिहास से फिल करना है, क्योंकि 10 कॉलेज के नाम यहाँ एंटर करना है। अब सबसे मेन मसला ये होता है न्यू स्टूडेंट के लिए कि कॉलेज के नाम किस तरह एंटर करें, तो उनके लिए ये बताता चलूँ कि फ़र्स्ट कॉलेज जहाँ आपने अप्लाई करना है, जैसे आप जाना चाहते हैं आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में, तो आपने सबसे पहले आदमजी सेलेक्ट करना है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर जिसको प्रेफर करना चाहते हैं वो सेकंड में सेलेक्ट करेंगे, थर्ड में जिसको करना चाहते हैं वो थर्ड में सेलेक्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपने थर्ड वाले में जाना ही नहीं है, आप फर्स्ट को प्रेफर कर रहे हैं और थर्ड वाले का नाम पहले लिख देते हैं, तो वो सिस्टम जनरेट फर्स्ट पे कर देगा, और अगर आपका वहाँ एडमिशन हो गया तो आपको वहाँ कर देगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जो आपने फ़र्स्ट पे रखना है, प्रेफर करना है कॉलेज जहाँ आप जाना चाहते हैं, वो आप फर्स्ट पे रखें। और उसको फर्स्ट में रखने का तरीका ये है, जैसे फर्स्ट में मैं आदमजी रखना चाहता हूँ तो आदमजी पर टिक लगाना है, और ये एरो की आता है, एरो की में आपने क्लिक करना है, एरो की में क्लिक किया, आप ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे फर्स्ट आ गया, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। दूसरे में आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट करना चाहें, मैं करता हूँ इस्लामिया गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, सेकंड ये आ गया। अब थर्ड में मैं रखना चाहता हूँ गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज मॉर्निंग, ये थर्ड यहाँ आ गया। अब आप चाहते हैं नहीं मैंने इस्लामिया गलत लिख दिया है, इस्लामिया मुझे नहीं करना था, गवर्नमेंट नीचे इसे करना था, तो मैं आप यहाँ क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके वापस दूसरे एरो की पे लेफ़्ट हैंड साइड वाले पे आप क्लिक करेंगे, ये वापसी हो गया माइनस। अब आप क्या करेंगे, अब आपने दूसरे कॉलेज का नाम जो भी है अपने थर्ड पे रखना है वो आप रख सकते हैं। यहाँ से इस्लामिया कॉलेज थर्ड पे रखना था आपको,
तो थर्ड पे ही आ गया। इसी तरह आपने नंबरिंग वाइज कॉलेज सेलेक्ट करना है तो, और 10 कॉलेज सेलेक्ट करना है। जैसे आप चाहेंगे 5 करके सबमिट करें तो प्रीव्यू करेंगे तो ये बोलेगा प्लीज़ चूज़ एटलीस्ट 10 कॉलेज, तो 10 चूज़ करना है। तो मैं आपको सर ऐसे ही सेलेक्ट कर देता हूँ, आप लोग देख के सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन कौन सा आपने करना है। ये देखें 10 सेलेक्ट हो गया। अब मैं करूँगा प्रीव्यू। प्रीव्यू में ये आपके पास डिटेल आ जाएगा, नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, जेंडर, मोबाइल, नेशनलिटी, सब कुछ जो जो आपने फिल किया एक दफ़ा केयरफुली ये सब आप रीड कर लेना है। आपने रीड करने के बाद ये देखें नंबरिंग, आदम जी फर्स्ट नंबर पे आया, फर्स्ट पे सिलेक्ट किया था। इस्लामिया को मैं माइनस करके नीचे ले आया था सेकंड पे, थर्ड पे, तो ये थर्ड पे आ गया है। गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सेकंड है, इस्लामिया है। इसी तरह आपने रिलायंस से जिस पे आपने जाना है, जिस कॉलेज में आप चाहते हैं कि हो, तो उसको फर्स्ट पे प्रेफर करना है। सेकंड पे उसको रखना है कि आपको चले आप चाहते हैं आदम जी में नहीं हो तो मेरा नेशनल में हो जाए, नेशनल में नहीं हो तो इस्लामिया में हो जाए। इस तरह आपने नंबरिंग वाइज कॉलेज रखना है और उसके बाद देन सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका सबमिट हो जाएगा। तो मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा था, तो इसलिए मैं ऐसे सबमिट नहीं करता हूँ, वरना ये अप्रूवल पे जाएगा, वेटिंग फॉर अप्रूवल, उसके बाद रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये NIC नंबर मेरा है नहीं और ये स्कूल के नाम वगैरह जस्ट मैट्रिक का रोल नंबर, इंटर 9 का रोल नंबर मैंने आपको समझाने के लिए इंटर किया है। तो ये मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास आ जाएगा, आपने जो जो फिल किया आपने उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास स्टेटस आएगा, चेक स्टेटस। आपने स्टेटस चेक करना है, वो किस तरह करना है मैं बता देता हूँ आपको। सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपने चेक स्टेटस पे जाना है, ये ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा। ये ऑप्शन खुलने के बाद आपने यहाँ अपना बेफॉर्म नंबर डालना है या CNIC नंबर वो डालना है, 9 का रोल नंबर डालना है, अगर 9 का रोल नंबर नहीं है तो मैट्रिक का डालना है, और मैट्रिक का यहाँ रोल नंबर पे अगेन मैट्रिक का रोल नंबर डालना है, और आपने किस सन में पास किया है वो लिखना है। और उसके बाद आप चेक करेंगे। फ़िलहाल तो इस टाइम आपने सबमिट किया, उस टाइम वेटिंग फॉर अप्रूवल पे होगा, फिर वो जैसे अप्रूव होता है तो आपके पास रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। तो आप रेगुलरली बेस पे चेक कर सकते हैं, आपको किसी शॉप में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग ट्यूटोरियल वर्ल्ड। अल्लाह हाफ़िज़।